ऐसी बजाई बंसी जय हो। भूले गए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। इतना नाचे कि सर से सरक गई अब साड़ी, सर से सरक गई अब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। सर से सरक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ बोल शंकर भगवान की जय हो। दास बिहारी सरकार की जय हो। आज भगवान इतना नाचे हैं भोले कि भगवान कहते हैं बाबा रास देखने के लिए आप हम स्त्री बन के चले आए। भोले बाबा बोले प्रभु आपका व्यवहार था, व्यवहार आप भी तो हमारे लिए एक बार स्त्री बने थे। कभी बने थे? जब भस्मासुर को भस्म किया तो प्रभु आपका ये व्यवहार बाकी था, हमने सोचा बहुत दिन हो गए थोड़ा सा, अब व्यवहार था सु सरकार, अब चलन रही सु दिखी दे। तो आज भोले बाबा वहां का महाराज देखकर वहां तक गए हैं। भोले बाबा का नाम पड़ गया है गोपेश्वर महादेव। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज कामदेव आया है भगवान को डिगाने के लिए। तो कामदेव को भगवान ने कहा कामदेव ये किसी स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला है। आज कामदेव को भगवान ने आकाश में उल्टा लटका दिया है। भगवान ने महाराज सुंदर तरीके से किया है। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन जाते हैं, कैसे भी लीला करते हैं अपने भक्तों के लिए। ध्यान देना, ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के कि भगवान को भक्तों ने इशारे पे नचा दिया। भक्त हैं तुलसीदास, भक्त हैं सूरदास, और इनका प्रेम देखो आप। एक बार सूरदास जी से मिलने के लिए तुलसीदास पहुंचे। तुलसीदास राम जी के भक्त हैं और सूरदास जी श्याम जी के भक्त हैं। जैसे तुलसीदास जी पहुंचे सूरदास से मिलने, सूरदास जी बोले जय श्री श्याम की, और तुलसीदास जी तो राम जी के भक्त, तो तुलसीदास जी बोले जय श्री सीताराम। सूरदास जी बोले तुलसी आओ जलपान करो, लेकिन भैया वृंदावन में आए हो तो जय श्री श्याम कहना पड़ेगा, कि वृंदावन में तो केवल कन्हैया को जलवा है। तुलसीदास जी बोले सुनो सूरदास, हम राम जी के प्रेमी हैं, केवल सीताराम कहते हैं। सूरदास बोले तुम्हारे राम जी से तो बड़े हमारे श्याम जी हैं, राम जी से बड़े श्याम जी हैं, दोनों कट्टर भक्त हैं भगवान के। तुलसीदास जी बोले नहीं, हमारे राम जी तुम्हारे श्याम जी से बड़े। तो बोले चलो हो जाए। एक तराजू मंगाई, एक तराजू तकरिया तराजू मंगाई। बोले जिसका पल्ला नीचे रहेगा उसका भगवान बड़ा। एक पल्ले पर आप बैठना तुलसी, एक पल्ले पर हम बैठेंगे, जिसका पल्ला नीचे रहा उसका भगवान बड़ा। बोले चलो। बोले तुम बैठो सूरदास। तो जैसे सूरदास जी पल्ले पर बैठने लगे ना, सूरदास जी बोले जय श्री श्याम की, प्रभु वजन बढ़ाए दियो।
हम बैठ तो रहे ताकि जो तुलसीदास हार जाए। और जाके सूरदास जी पल्ले पर बैठ गए। अब तुलसीदास जी बोले आजा तुम भी बैठो। तो तुलसीदास जी बैठन लगे। तुलसीदास जी आंखें बंद करके बोले जय श्री सीताराम की प्रभु हम वजन बढ़ाए दियो ताकि जो सूरदास हार जाए। दोनों जैसी बैठे तो तुलसीदास जी का पल्ला नीचे और सूरदास जी का ऊपर। तुलसीदास जी बोले लो सूरदास फाइनल हो गया, हमारे राम जी तुम्हारे श्याम जी से बड़े। सूरदास जी तो कुछ ना बोले वहां पे, और उते से तराजू से उतरे और सीधे पहुंच गए भगवान के मंदिर में। और कन्हैया के मंदिर में पहुंचकर बोले सुनो आज से तुम्हारी पूजा बंद, आपको भजन बंद, अगरबत्ती बंद, धूप बत्ती बंद, कितनो माखन दूध दही पवाओ सब बेकार। भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले सूरदास नाराज काहे को हो रहे भैया? सूरदास जी बोले अभय आए, पहले आते तो हम जीत ना जाते तुलसीदास, पहले नहीं आए। भगवान बोले सूरदास तुमने खुद गलती करी, तो हम पे नाराज है रहे हो। सूरदास जी बोले हमने क्या गलती करी? भगवान बोले जब तुम पल्ले पर बैठ रहे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था जय श्री श्याम जी की हम वजन बढ़ा दियो। और बोले जब तुलसीदास बैठ रहा था तो उसने क्या कहा था? बोले तुलसीदास कह रहा था जय हो सीताराम जी की हम वजन बढ़ा दियो। भगवान बोले तुमने गलती करी सूरदास, तुमने कहा श्याम जी हम वजन बढ़ाए दियो सो हम आ गए, और तुलसीदास ने कहा सीताराम जी हम वजन बढ़ाए दियो सो वे दो जनी नहीं हो गए सीता और राम। अब दो जनी हो गए सो वजन बढ़ गो। गलती तुमने करी हो, हम पे नाराज हो रहे हो। अच्छा सरकार हमें क्षमा करो। तुलसीदास जी के पास पहुंचे सूरदास, बोले चलो हमारे बिहारी जी को प्रणाम करो। तुलसीदास जी बोले ना। क्यों? तुलसीदास जी बोले सुनो सूरदास, हम ऐसे सब कहीं मस्तक नहीं झुकाते। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। ये तुलसीदास का मस्तक केवल राम के चरणों में झुकता है, ये तुलसी सब कहीं मस्तक नहीं झुकाता है। और जब ये बात बिहारी जी के मंदिर में, कन्हैया के मंदिर में तुलसीदास ने कही तो भक्त के लिए भगवान ने क्या लीला करी। एक मुरली एक चंद्रिका एक गोपी के साथ, और भक्त जनन के कारजे श्याम भये रघुनाथ। भक्त के लिए आज श्याम जी राम जी बन जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी बनने को तैयार हैं, पर भक्त होना तो चाहिए, प्रेमी होना तो चाहिए। भक्त को हृदय में भगवान के प्रति प्रेम। भगवान तो कहते हैं कि मेरे मल मन जन सो मोह पावा, 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 मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा।
जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान दौड़े चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। ये जीवन हमें आपको मिला है, ये क्या जीवन है? ये जीवन रामलीला की तरह है, जीवन रामलीला की तरह है। आप लोगों ने रामलीला देखा है? अच्छा, किने किने देखो, तुम्हारे तो नहीं होता करौंदी में नहीं हो तो है। हाँ, कोल्लन ने देखो, चलो इतनी को नहीं देखो, चलो ठीक है, आज देखो। हाँ, तो रामलीला में आपने देखा होगा कि रामलीला में कोई राम का अभिनय करते कोई रावण का अभिनय करता है, कोई सीता का अभिनय करता है। ध्यान से सुनना, अगर वो अभिनय ईमानदारी से ना करें तो बताओ रामलीला खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। जैसे एक रामलीला में एक भैया थे जो रावण का अभिनय करते थे, रावण बनते थे रामलीला में। और एक गांव में रामलीला हो रही थी, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। राम जी बाण मारे और जो रावण बना था इतने गुस्सा में कि राम जी बाण मारे और तीर तोड़ के मंच के नीचे फेंक दे। क्यों? 5 रामलीला हो गए थे, ओके पैसा ना मिली थी। जो रावण बना था 5 रामलीला हो गए, पैसे नहीं मिले। अब राम जी तीर पे तीर मारे, लेकिन रावण इतने गुस्सा में कि 5 रामलीला हो गए, उनके पैसा नहीं मिले, मारा तीर तोड़ के नीचे फेंक दे। नीचे 1 घंटा हो गई, राम जी तीर पे तीर मारे, लेकिन रावण मरे ही ना, मरे ना। सब पूरी कमेटी, पूरा गांव चिल्लाने लगो, अरे देखो तो भैया 1 घंटा हो गए, रावण नहीं मर रहा हो। 1 घंटा कमेटी वाले पहुंचे सब पास में, रावण से बोलो काय भैया इतनी देर हो गई, राम जी तीर मार रहे, मर जा। रावण बोलो हम नहीं मरेंगे। कमेटी वाले बोले काय नहीं मरो भैया तुम। जो रावण बना था वो बोला 5 रामलीला हो गए, एक और पैसा नहीं मिले 5 रामलीलन से, पहला पूरा पैसा इकट्ठो हमें दे, तब मरे, नहीं तो नहीं मरने। सब कमेटी वाले इकट्ठे करके पोटरी बनाई, बोले ले भैया देख ले 5 रामलीलन के पैसा है, अब मर जा। राम जी ने तीर ही नहीं छोड़ पाओ और पहले ही से धड़ाम से कर पड़ो। सब जने बोले ले भैया मर को राम। तो यह जीवन भी एक रामलीला मंच है। जीवन क्या है? एक रामलीला मंच की तरह है हमारा जीवन। इस रामलीला मंच में भगवान ने जो हमें अभिनय करने के लिए जीवन में रोल दिया है, अगर वो रोल हमने ईमानदारी से नहीं किया तो हमारी भी जीवन रूपी रामलीला खराब हो जाएगी। जो रोल हमें भगवान ने जीवन में दिया है, उस रोल का निर्वहन हमें आपको भी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपना रोल, अपना अभिनय ईमानदारी से नहीं करेंगे तो हमारी जीवन रूपी रामलीला खराब हो जाएगी। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। बोल हनुमान जी महाराज की
तो जीवन में हमेशा हमें आपको सभी को धर्म पर, जीवन के पथ पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। भगवान महाराज कर रहे हैं, वो इधर नारद जी ने विचार किया कि भगवान तो महाराज में लगे, लेकिन मामा कंस पे तो अब कृपा नहीं भई, और प्रभु महाराज में लगे। नारद जी ने मन में सोचा, फुटकर राक्षस भेज रहा है कंस, ये फुटकर आई दुकानदारी बहुत हो गई। नारद जी ने मन में सोचा, सीधी थोक विक्रेता को काम करना चाहिए, भगवान को डायरेक्ट कंस भाई कृपा करें। आज नारद जी पहुंचे कंस के पास। राजन, आप बड़े भोले हो, क्यों? बोले राजन, ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये यशोदा को नहीं, ये कृष्ण देवकी का 8वां लाल है। कंस बोलो, नारद जी आप बढ़िया समय पे आ गए, अगर आप हमें नहीं बताते तो सब गड़बड़ हो जाता। नारद जी बोले, हमारे मारे कछु गड़बड़ हो पाए तब तो क्या करें नारद जी, आप ही बताओ। नारद जी बोले, काम करो, तुम्हारे यहाँ धनुष रखा है, धनुष यज्ञ रचाओ, मेला लगवाओ, और जब कृष्ण बलराम आ जाएं तो धोखे से दोनों को मार डालना। लेकिन महाराज लेवाने कौन जाएगा? बोले अक्रूर को भेजो ना। अक्रूर, आज कंस ने अक्रूर को खबर भेजी है, अक्रूर तुम्हें प्रातः काल कृष्ण बलराम को लेने जाना है। आज अक्रूर जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई। अक्रूर सोच रहे हैं कि जन्म जन्मों का पिछड़ा जीव भगवान का दीदार करने जाएगा, और जब मैं प्रभु को देखूंगा तो भगवान के चरणों में गिर जाऊंगा, और जब तक वो मुझे काका नहीं कहेंगे तब तक चरणों को नहीं छोड़ूंगा। रात भर नहीं आई है नींद अक्रूर को। प्रातः काल हुआ, जस सजाया है, वो अक्रूर महाराज वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानिचो वीक्षसीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव शोगांव, बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना। बड़ी पवित्र भूमि है वृंदावन। वो आज वृंदावन जैसे ही पहुंचे हैं अक्रूर जी, सखाओं ने देखा, दौड़ पड़े भगवान के सखा, लाला अपने ब्रज में कोई पागल आया है, धूल उड़ा रहा है। भगवान समझ गए अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी भगवान दौड़े, और जैसे ही भगवान को देखा है अक्रूर ने, दौड़ते हुए गए जाके भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान समझ गए ये मुझसे काका कहलवाना चाह रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। सबके अलग अलग भाव होते हैं। आज भगवान समझ गए अक्रूर का क्या भाव है। भगवान कहते हैं, काका उड़ जाओ, सुनो, मैया से मत कहना, बाबा से मत बताना कि मैं मथुरा से आया हूं कृष्ण बलराम को लेने, वरना मां यशोदा मुझे जाने नहीं देगी। आज जैसे ही नंद बाबा से मुलाकात हुई है अक्रूर की,
अक्रूर समझ गए, नंद बाबा समझ गए कि अक्रूर मथुरा से आया है। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर तुम कैसे रहते हो मथुरा में? वो कंस इतना बड़ा पापी है, दुराचारी है, उस पापी के बीच में आप जैसा सज्जन वहां कैसे निवास कर लेता है? वैसे ही जवाब दिया अक्रूर ने जैसा जवाब हनुमान जी को विभीषण ने दिया था, वैसे ही जवाब। हनुमान जी जब लंका गए तो विभीषण की कुटिया को हनुमान ने देखा। हनुमान जी से भेंट हुई विभीषण की, तो हनुमान जी ने पूछा विभीषण भैया आपके चौतरफा राक्षस रहते हैं लंका में, तो इस लंका में आप जैसा सज्जन कैसे रहता है भाई? तो विभीषण जी कहते हैं सुनो हनुमान, हम लंका में कैसे रहते हैं। सोना हूँ पवन सोत जहान हमारी, सुना हूँ पवन सुत रहने हमारी, सोना हूँ पवन सुत जहान हमारी, सुना हूँ पवन सुत रहने हमारी, जिमें दस नैन में जीव बेचारी, जिमें दस नैन में जीव बेचारी, जिमें दस नैन में जीव बेचारी। कैसे रहते हो भैया विभीषण लंका में? तो विभीषण कहते हैं सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन में जीव बिचारी। जैसे 32 दांत में अकेली जीव रहती है ना भैया, ऐसे ही रहते हैं हम हनुमान जी लंका में। हनुमान जी बोले विभीषण फिर तो तुम्हारे जलवा है भैया, जलवा क्यों? बोले जब जीव बड़ी करकसा है नहीं है। एक बार दांत बोले जीव से, को बोले दांत बोले जीव से, बोले सुन जीव, कभी भीतर जाती है बाहर आती है, भीतर जाए बाहर आए, कोनो दिन गुस्सा आती है कि तू कहीं काट लीवे। दांत बोली, जीव बोली सुनो तुम 32 दांत हो, अपमान ना करो, किसी दिन थोड़ो सो काट के देख लियो। 32 दांत बोले हम 32 हैं, तू अकेली क्या करेगी? जीव बोली अगर तुमने तनकई कभू काट लो ना धोखे से, तनकई तो कौन लम्बादार से ऐसी बात कह दूंगी कि लम्बादार गुस्सा में आके ऐसो मुंह में मुक्का मारे कि 32 एक देर में बाहर फेंक दे। तो भैया जो जीव है ना, ये जीव बड़ी करकसा है। जीव सुधार लो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। जीव, ये जीव यही वाणी वैकुंठ पठाए, यही नरक की, इसी वाणी से ही सब होता है, इसी वाणी में। तो विभीषण जी कहते हैं हम ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांत में अकेले जीव, लेकिन निडर होकर विभीषण भजन करते हैं भगवान का, और लेकिन बुद्धिमान बहुत है विभीषण। ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़े बुद्धिमान। हनुमान जी लंका जलाकर चले गए तो राक्षसों ने सवाल उठाए। राक्षस बोले लंकेश पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली। पूरी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली। रावण ने निकाली तलवार, ए विभीषण ये सत्य है कि पूरी लंका जल गई, तेरी कुटिया नहीं जली? विभीषण हाथ जोड़ के बोले हाँ भैया बिल्कुल सत्य है, कुटिया क्यों नहीं जली भाई तेरी?
विभीषण इतने बुद्धिमान, विभीषण तुरंत बोले भैया वो जो हनुमान था ना वो बड़ा होशियार था। वो देख रहा था कि जिनके जिनके घर से चंदा आओ, चंदा तेल कपड़ा घी, वो हनुमान देख रहा था कि जिनके जिनके घर से चंदा आओ हनुमान ने उन्हीं के प्रसाद बांटो। जिन्ने जिन्ने भैया चंदा जोड़ो ना पूरी लंका ने चंदा इकट्ठो करो तो और पूरी लंका के प्रसाद देखें चलोगो। हमने ना चंदा दे पाओ ना उन्हें हमें प्रसाद दो। जैसे हमारी कुटिया बच गई। एक और राक्षस खड़ा हो गया। लंकेश, लंका में राम शब्द कहना लिखना बोलना मृत्युदंड। और विभीषण अपनी कुटिया के बाहर लिखे है राम। रावण ने